जनरल टेस्ट का सिलेबस बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि लास्ट के 45 डेज में कोई इसे कवर कर सकता है। जनरल टेस्ट में जीके आती है, करंट अफेयर आते हैं, मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, इतना सब कुछ एक महीने में आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। इसके लिए कम से कम 6 महीना साल भर लगेगा, पूरा लूसेंट की जनरल नॉलेज का पढ़ना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट इजी। बेकार की बात है। किसने बोला? ये बोल कौन रहा है ये बात कि जनरल टेस्ट जो यूजी लेवल पे जो सीवीटी में आने वाला जनरल टेस्ट है उसके लिए पहाड़ से नॉलेज लानी पड़ती है? ये कौन बोल रहा है? ये सब बातें कहां लिखी है कि बहुत बड़ा है सिलेबस? कुछ बड़ा नहीं है भाई, जितना छोटा लिखा हुआ है ना साइट पे उतना ही छोटा है। और मैं बता रहा हूं ना आपको, बहुत इजीली, मतलब बहुत इजीली। मैंने 2 बार सीवीटी दिया है। मैं पहली बार क्यों रह गया? बिकॉज मेरे मैथ्स में और मेरे कोर्स में थोड़े से नंबर कम रह गए थे। बट जनरल टेस्ट उसने मुझे तब भी परेशान नहीं किया था, उसने अब भी परेशान नहीं किया। मैंने लास्ट जो फर्स्ट टाइम सीवीटी दिया तभी मेरे 94% आई थी, 92% आई थी जनरल टेस्ट में। और जब मैंने लास्ट ईयर दिया, मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूं गाइस, आई होप यू रिकॉग्नाइज मी, माय नेम इज ओम राय। मैं आपको पढ़ाता भी हूं, प्ले सेक्शन आप लोग जरूर चेक कर सकते हो। तो मेरी 98.5 या 98.6% आई। क्यों आई? मैं तो बहुत पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूं कि मैं पूरे साल पढ़ता रहता हूं। मैं आप जैसा बिल्कुल सेम, यू एंड मी आर द सेम। जितना आप आखिर के 1 महीने जागते हो ना, 45 दिन में जागते हो, मैं भी उसी टाइम जागा था कि लास्ट 1 महीने में कैसे खत्म कर दूं इसको। तो आज बात करते हैं जनरल टेस्ट के सिलेबस को ब्रेक कैसे करना है। सिर्फ एक किताब, एक गाइड बताऊंगा, छोटी सी 200-250 रुपए का खर्चा है, आपका जनरल टेस्ट की नैया पार हो जाएगी। जैसे मैंने 98.6% स्कोर किया, आप 100% भी स्कोर कर सकते हो। बिकॉज मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि 100% का मतलब 100% नहीं होता है। 250 में से 250 लाने की जरूरत नहीं है। जिस बंदे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी जरूर जाके देख लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है नेगेटिव मार्क्स के बारे में, परसेंटाइल के बारे में, और डीयू जो है वो परसेंटाइल लेता है या मार्क्स लेता है, सबके बारे में। तो चलिए आज बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या ये सिलेबस लास्ट 45 डेज में कवर हो सकता है। जी हां, कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यही खत्म हो गया। जी हां, कवर हो जाएगा, खत्म, बात खत्म। अब बात कर लेते हैं भैया कहां से कवर करें, कैसे सिलेबस को ब्रेकआउट करके कैसे समझाया जाए, मैं सब बताता हूं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना। एक बार, बस एक बार मेरे कहने पर प्ले सेक्शन पे जाओ और चेक करो, अगर आपको वहां पर जनरल टेस्ट का सब कुछ ना मिल जाए। सिर्फ रीजनिंग जो है वो मैं अप्रैल से स्टार्ट करूंगा, 15 दिन में खत्म कर देंगे। 15 अप्रैल तक हम सारा सिलेबस अपना खत्म कर चुके हैं, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और बहुत ही इजीली हम पूरा सिलेबस निपटा के बैठेंगे जनरल टेस्ट का एग्जाम के कम से कम 5 से 10 दिन पहले। समझ रहे हो? 15 मई से 5 दिन पहले ही मैं पूरा सिलेबस रिवाइज करा के बंद करा दूंगा। जनरल टेस्ट की सारी तैयारी मेरे ऊपर, डोंट वरी। पूरा जनरल टेस्ट मैं प्रिपेयर करा रहा हूं, कराता रहूंगा। सबसे ज्यादा बड़ा बवाल क्वांट्स का मैं करा रहा हूं, जाके प्ले सेक्शन चेक कर सकते हो। बात करते हैं जनरल टेस्ट के सिलेबस की। 4 में डिवाइडेड है, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट इसका कौन प्ले करता है? जनरल अवेयरनेस प्ले करता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आते हैं, नॉट नेसेसरीली, ऊपर नीचे भी हो सकता है। बट जहां तक बात करता है जनरल अवेयरनेस की, सिलेबस दिखता है बहुत बड़ा। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस, सब कुछ ही जनरल अवेयरनेस में आता है। इवन करंट अफेयर कम्स इन दिस। तो क्या आप ये सब कुछ कैसे कवर करने वाले हो? क्या कोई बड़ी सी कोई यूपीएससी लेवल की बुक निकाल लो कि नहीं? सिंपल एक बुक जो मैंने पहले भी बहुत बार रिकमेंड करी, इस बार भी रिकमेंड करूंगा, जिसका नाम क्या है? शफीकुर रहमान की जेएमआई की एंट्रेंस गाइड। अब बच्चे बोलेंगे हमें जेएमआई नहीं जाना। नहीं, जेएमआई में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, वो होता है जनरल टेस्ट का। सिलेबस जो है वो सिमिलर है सीवीटी के जनरल टेस्ट का जेएमआई के एंट्रेंस टेस्ट से। सब बच्चों के यूजी लेवल पे यही आता है। उसमें इतना हद तक कवर किया हुआ ना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने उसी से पढ़ के 98.6% लाई है। आप 100% ला सकते हो। मैं तो बहुत आलसी हूं, पूरा उसको पढ़ के भी नहीं गया था। जो क्वेश्चन मेरे छूटे हैं ना बचे हुए, वो भी इस बुक में थे। मैं पूरा पढ़ के नहीं गया था, बिकॉज मेरा टारगेट कुछ और था। मुझे सीवीटी के थ्रू नहीं जाना था बड़े कॉलेज में, तो मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया। मुझे जेएमआई में ही जाना था, मुझे बीबीए करना था, तो मैंने वो किया। मेरा एंट्रेंस निकल गया, लाइक ओके सीवीटी को क्यों भाव दिया जाए। तो बात समझ रहे हो? सिर्फ ये एक किताब शफीकुर रहमान की जेएमआई एंट्रेंस गाइड अगर आप लेते हो, जनरल टेस्ट खत्म। क्यों खत्म भैया? उसमें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, इतनी मोटी किताब है। नहीं, सुनो बात सुन लो। हर एक टॉपिक का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सबका नोट्स दिया हुआ है। नोट्स, पूरा थ्योरी नहीं दिया है 50-50 पेज में, नोट्स दिया हुआ है। लास्ट 45 डेज में आप कर सकते हो, चाहो तो, अगर अच्छे से पढ़ोगे दबा के, जिनको मेन जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है वो उससे कर सकते हैं जनरल टेस्ट में। उस बुक को पढ़ ले, उसके नोट्स पढ़े और एंड में सार के तौर पे वो एमसीक्यूज दिए जो पेपर में आते हैं, तो खत्म हो गई ना कहानी। वो एक बार खाली एक रीडिंग, याद नहीं करना। बोला भैया पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, नहीं होगा याद। हमें भी याद नहीं होता था। याद कैसे हो जाएगा एक बार पढ़ने से? हमको आज के स्टूडेंट्स थोड़ी है। आपको खाली उसको एक बार रीड मारना है। रीड मारने के बाद जब आप एमसीक्यू सेक्शन पे जाओगे, आपको उन्हें याद करना है, पूरी थ्योरी याद नहीं करनी है। जो एमसीक्यू मैंने बताया वो पेपर में आते हैं। तो ये जो किताब है इसको जरूर लेना। ये डिवाइडेड है पूरे सिलेबस में। आपका सिलेबस उसके इंडेक्स में मेंशन्ड है कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, रीजनिंग में क्या क्या आता है, क्वांट्स में क्या क्या आता है। जहां तक बात होती है भैया क्वांट्स नहीं आती, मैथ्स नहीं आती, तो मैं करा रहा हूं पूरा क्वांट्स का सिलेबस। 15-16 चैप्टर का है, मैंने उसको 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में निचोड़ लिया है। वो 10 के 10 चैप्टर प्ले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। इसमें से मैंने 7 या 8 करा दिए, बाकी 2-3 बचे हैं, वो मैं जल्दी ही कराकर खत्म कर दूंगा पूरा सिलेबस।
मैंने बताया ना मई 15 से 5-10 दिन पहले ही मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करा के रिवीजन करा के बंद कर दूंगा। कौन सा भी खत्म हो जाएगा 10 दिन में। तो जो भी चैनल पर नए हो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जाओ, जाकर जरूर चेक करो कि जो हमारी प्रिपरेशन है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, क्या आपको कौन समझ में आ रही है। मैंने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करी, जैसे बच्चों को बच्चों से बात करनी चाहिए मैंने वैसे करी है। बेसिक आपको समझाया, एकदम स्क्रैच से समझाया, HCF LCM नंबर सिस्टम सब कुछ पढ़ाया मैंने उसमें। वो सब कुछ पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन आता है। तो शफीकुर रहमान भी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारे एमसीक्यूज कर लेते हो तो सिर्फ शफीकुर रहमान की जो एमसीक्यूज है उनको कर लेना है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपका सारा काम आसान कर दिया है। जनरल टेस्ट जो मैंने प्रिपेयर किया था मैं आपको प्रिपेयर करा चुका हूं लगभग आधे ज्यादा। इंग्लिश डोमेन की तैयारी भी चल रही है। कहां पर? प्लेलिस्ट सेक्शन में, हमारे चैनल पर नेहा मैम करा रही है। तो जाकर जरूर और जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करो, समझ में आए तो करो, पढ़ो, नहीं तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको रेकमेंड भी। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। भैया वो तो नहीं पढ़ा रहे, करंट अफेयर्स आते बड़े कम है यार। सिलेबस इसका बड़ा वास्ट होता है क्योंकि करंट अफेयर्स यार समझ रहे हो क्या हो रहा है। वेरियस फील्ड्स हैं, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या हो रहा है, डिस्कवरीज में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहां ज्यादा है, हमारा कौन सा नया रॉकेट लॉन्च हुआ। इसका सिलेबस बड़ा है, सारा करना आसान नहीं है। स्टिल इसे करने का इजी तरीका यह है कि लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कर लो। कहां से कर लो? जीके टुडे, एक चैनल का नाम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। मेरा उनसे कोई कोलैबोरेशन नहीं, मैं जानता भी नहीं हूं किसका चैनल है, बस मैंने खुद वहां से पढ़ा था, आपको सजेस्ट कर देता हूं। चैनल है जीके टुडे। उसके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ, नीचे आप जाके देखोगे तो मंथली करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट वो चलाते हैं जिसमें हर मंथ के 250 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के वो एंड में डालते हैं, हर मंथ के एंड में। तो लास्ट 6 मंथ्स के, 6 ज्यादा लग रहा है, 3 मंथ्स के कर लो, उसी में से 4-5 एमसीक्यूज आ जाएंगे, कर लेना। वरना 60 क्वेश्चन आते हैं जनरल टेस्ट में से, अटेम्प्ट 50 ही करने होते हैं। जनरल टेस्ट के 3-4 छोड़ भी सकते हो बिकॉज बाकी इंग्लिश को छोड़ता नहीं है। रीजनिंग बहुत इजी होती है, मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप खुद बोलोगे भैया भगवान करे पूरी रीजनिंग ही आ जाए। क्वांट्स कोई खास छोड़ोगे नहीं, क्वांट्स छोड़ सकते हैं तो 5-6 उसको भी छोड़ोगे, 3-4 जनरल करंट अफेयर के छोड़ोगे, बस यही 10 क्वेश्चन आपने छोड़ने हैं। इंग्लिश रीजनिंग को छोड़ता नहीं है ना। स्टैटिक जीके छोड़ के आना मत, कुछ ना कुछ उसमें जरूर तुक्का मार के आना। मैंने लास्ट वीडियो में बताया नेगेटिव मार्क्स वाली वीडियो में कि कैसे नेगेटिव मार्क्स को अवॉइड करके तुक्का मारा जा सकता है, तो वो भी जरूर सीखना जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। समझ लो बात को। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक बुक सजेस्ट करी है, मैंने अपना पूरा प्लान बता दिया कि मैंने सिर्फ उस बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, करंट अफेयर्स पढ़े थे जीके टुडे से, बस मेरा एंट्रेंस क्लियर, मैं ले आया था 98.6 या 7% मेरी ऐसी कुछ आ गई थी। आप 100% भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 250 में से 200 नंबर बस क्रॉस करने हैं, आपका टॉप हो गया। आप 250 में से 200 नंबर कोई क्रॉस नहीं कर पाता, 250 मार्क्स में से 200 क्रॉस नहीं होते। सबको पता है ना, 60 क्वेश्चन आने हैं, 50 अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 250 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। तो दिस इज अ सार ऑफ जनरल टेस्ट। सिलेबस डिस्कशन मैंने पहले अपने चैनल पर डाला हुआ, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने डाला होगा जीएमआई बीबीए बीकॉम का सिलेबस डिस्कशन, भाई सेम सिलेबस सीयूईटी के जनरल टेस्ट में भी आता है। तो उसको करने की बुक मैंने बता दी, तरीका मैंने सिखा दिया। नहीं भी करने का मन है, मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां से कर लो, कोई जरूरत नहीं है बुक से पढ़ने की भी। खाली बुक को एक बार खरीद के एमसीक्यू रिवाइज कर लो, उसके बस सारे एक बार एमसीक्यू कर लो, पढ़ना मत, नोट्स मत पढ़ना, नहीं मन कर रहा नोट्स मत पढ़ो, सिर्फ एमसीक्यू रिवाइज कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा खासा ढांचा तैयार हो जाएगा कि आप सीयूईटी में 100% तक जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। ये मत सोचना भैया मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, किसी को भी कुछ नॉलेज नहीं होती। आप सब 12th करके निकले हो, जनरल अवेयरनेस कहां होती है बच्चों को? फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है इस बात से हम लोग को, तो हम लोग नहीं रखते जनरल अवेयरनेस। मुझे भी नहीं थी, आपको भी नहीं होगी, जरूरत भी नहीं है, बहुत टफ आता नहीं है। सीबीटी का जनरल टेस्ट इज एक्चुअली वेरी इजी। तो उसे करने का तरीका सिंपल है, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, उसको अच्छे से सारी वीडियोस को देख लो, 2x पे देखो, 1.5 पे देखो, जैसे मन करे देखो, बट सारा देखो, आपका सिलेबस कंप्लीट। शफीकुर रहमान के एमसीक्यू रिवाइज कर लो। बस यही कहने में आया था इस वीडियो में कि जनरल टेस्ट को लेकर परेशान मत हो, और अगर फॉर्म भर रहे हो जनरल टेस्ट को नहीं डाल रहे हो तो परेशान हो जाओगे, ये बात लिखवा लो। जनरल टेस्ट बच्चा ऐड नहीं कर रहा है, वो अपने आप को बहुत बड़े थ्रेट में डाल रहा है, बिकॉज बाद में अगर मान लो आपका मनपसंदीदा कोर्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन आता है, आपको कुछ अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, तो जनरल टेस्ट आपको हेल्प करेगा अच्छे कॉलेजेस में जाने में। और दिस इज अ फैक्ट कि जनरल टेस्ट के मार्क्स यूज किए जा सकते हैं अपने डोमेन्स की जगह, एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट। मेरे खुद के यूज हुए हैं जनरल टेस्ट के मार्क्स। तो जी हाँ, जनरल टेस्ट बहुत यूजफुल होता है, बहुत यूजफुल। इसीलिए गाइस जनरल टेस्ट को अवॉइड मत करना, जरूर देकर आओ जनरल टेस्ट को। और जहां तक बात है कैसे करना, मैंने वीडियो में बता दिया है, वो बुक खरीद लो, मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन को फॉलो करो, बेड़ा पार, खत्म, कोई इशू ही नहीं आएगा। तो आज वीडियो में यहीं तक था, आपके साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जाइए पढ़ाई कीजिए, अच्छे से फॉर्म भरिए, फी पेमेंट वगैरह कीजिए, कोई इशू आए तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं सब बताऊंगा। सीवीटी की जर्नी में यहां से लेकर रिफंड आने तक, आखिरी तक, एडमिशन करने तक, एडमिशन विड्रॉ कराने तक, हर जगह तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा के जाना। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।